हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर अड्डा। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स की एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपके तक हमारी हर एक नई वीडियो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पे पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? Computer is an electronic device that receives input, stores and processes the input. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाला यंत्र है, ठीक है, जो कि क्या करता है? इनपुट रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है, देन हमें आउटपुट प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मुझे 2 नंबर्स का सम करना है, 1 is 2, अनदर इज़ 3। तो 2 and 3 कंप्यूटर्स के लिए क्या हो गया? इट्स इनपुट, और उनका जब हम सम करेंगे, उन्हें ऐड करेंगे 2 + 3, वो हो गया प्रोसेसिंग। देन जब इनका सम होके जो हमारे पास 5 जो आएगा, जो हमें डिस्प्ले होगा, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट, ठीक है। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये इसका काम है, ठीक है। अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बोलूँ, जैसे हमें अगर घर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो वो मटेरियल क्या हो गया हमारे लिए? इनपुट हो गया, ठीक है। उस मटेरियल को जब हम यूज़ करेंगे और हम अपने घर को बनाना शुरू करेंगे तो वो क्या हो गया? प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया? प्रोसेसिंग। उसके बाद जब हमारा घर बन के रेडी हो गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा? हमारे लिए आउटपुट हो जाएगा। वैसे ही कंप्यूटर भी इन्हीं 3 स्टेजेस में काम करता है, ठीक है। इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोवाइड आउटपुट, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है, ये सबसे पहले कैलकुलेशंस के लिए हमें बनाया गया था, बट डे टू डे लाइफ में ये हमारी चेंजेस होती गई, एडवांसमेंट होती गई, तो आज कंप्यूटर बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, और हम किसे डेटा कहेंगे और किसे इन्फॉर्मेशन कहेंगे? तो कंप्यूटर में जब हम कुछ भी एंटर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डेटा, ठीक है। और जब उस डेटा के ऊपर हम प्रोसेसिंग कर लेते हैं, हमें एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में जो हमें प्रोसेसिंग के बाद रिज़ल्ट मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं 24 लिख रहा हूँ, ये क्या है? डेटा है, ठीक है। क्या है ये? डेटा है, क्योंकि ये क्या है? रॉ फैक्ट्स है, इट्स ओनली नंबर। इससे हम ये कोई भी आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि एग्जैक्टली व्हाट 24 इज़। मे बी इट्स हाउस नंबर, मे बी इट्स रुपीज़, ओके। अगर मैं अब लिखता हूँ हाउस नंबर 24, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हुई मेरी। क्या हुई? ये इंफॉर्मेशन, जिससे हमें पता चल रहा है कि एग्जैक्टली 24 क्या है, हाउस नंबर 24। इससे हमें क्या मिल रही है? एक प्रोसेस्ड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो हाउस नंबर 24 हमारे लिए क्या हो गया? इंफॉर्मेशंस, ठीक है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर विच कैन बी प्रोसेस्ड यूजिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन और कॉल्ड डेटा, ठीक है। डेटा वही बताया गया है कि डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, जिसे हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब हमारा आ गया ऑपरेशंस ऑन डेटा। जब भी हम कोई डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, उस पर 2 तरह के ऑपरेशंस जनरली होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे, जो कि क्या, जिसमें क्या इंक्लूडेड है, जैसे कैलकुलेशन, हमें एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये सब किसका काम है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस के थ्रू होता है। और हमें अगर कंपैरिजन करना है किसी 2 नंबर्स के बीच में, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन लेस देन के बारे में, तो उसके लिए हमारा कौन सा है? लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कंप्यूटर क्या है, उसके बाद हमने डेटा इन्फॉर्मेशन के बारे में देखा, और उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा ऑपरेशंस ऑन डेटा, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस।
देन नेक्स्ट हम आ रहे हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे, ठीक है। तो हिस्टोरिकली क्या था, जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स थे वो दो तरह से के प्रोग्राम्स पे काम करते थे। एक था फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर और सेकंड था स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स, ठीक है। तो फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स क्या थे, वो प्रोग्राम नहीं हुआ करते थे, वो एक स्पेसिफिक कंप्यूटर्स के स्पेसिफिक एक फंक्शंस को डिफाइन किया जाता था। जैसे कैलकुलेटर है, वो क्या करता था, सिर्फ एडिशन करवाता था। बट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर्स क्या थे, वो प्रोग्राम होते थे और वो बहुत सारे काम कर सकते थे, और उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम स्टोर किया करते थे और अपने यूज़ के हिसाब से उन्हें हम मॉडिफाई भी कर सकते थे, ठीक है। तो वो हो गए हमारे स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स, ठीक है। तो जो सर जॉन वॉन न्यूमन थे, इन्होंने बताया कि जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो किस पे बेस्ड हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, ठीक है। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट्स में क्या होता है, डेटा जो हमारा है वो हमारा एक सेपरेट स्टोरेज यूनिट्स में, जिसे हम क्या कहते हैं मेमोरी, उसमें स्टोर किया जाता था, ठीक है। तो ये कंसेप्ट कब आया, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का 1940 में। कब, 1940 में, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या था कि जो इस आर्किटेक्चर से जो हमारे कंप्यूटर्स बने हैं उन्हें हम इजीली क्या कर सकते थे, रीप्रोग्राम कर सकते थे। अब हमारा आ गया वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ये इस तरह का आर्किटेक्चर है हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं। इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करते हैं या कनेक्टेड बोल सकते हो, और सीपीयू अदर आउटपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है। और सीपीयू हमारा किसके साथ कनेक्टेड है, मेमोरी के साथ बाई डायरेक्शनली, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इनपुट डिवाइस जो हमारा कीबोर्ड हो गया, उससे हम क्या करेंगे, इनपुट एंटर करेंगे। जैसे कि मुझे सम ऑफ 2 नंबर्स करना है, तो मैंने 2 नंबर्स जो मेरे हैं उन्हें एंटर किया। एंटर करने के बाद वो कहाँ स्टोर हो गए, एक मेमोरी यूनिट में चले गए, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट उनमें क्या हो गया, उन्हें मेमोरी मिल गई। मेमोरी मिलने के बाद उन पे क्या है, जैसे मुझे एडिशन करवानी है तो सीपीयू, जैसे ही सीपीयू फ्री होगा, ये हमारा क्यू में लगा होगा, ये एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का जो प्रोग्राम है, जैसे ही एडिशन उसका नंबर आएगा तो वो यहाँ से मेमोरी से वो जो हमारे इनपुट है उसे फैच करेगा। फैच मीन उससे लेगा, और लेने के बाद अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट्स उस पर वर्क करेंगे। वर्क करने के बाद जो हमारा सम होगा वो दोबारा मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, और मेमोरी में स्टोर होने के बाद जब हमें आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगा। जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स में आपने देख लिया, वही इनपुट यूनिट्स जो कि इनपुट के लिए काम आते हैं, आउटपुट यूनिट्स जो कि हमें डिस्प्ले करेंगे, लाइक प्रिंटर या फिर हमारा ये मॉनिटर हो गया, ठीक है। देन कंट्रोल यूनिट्स का क्या है कि जो कंप्यूटर के फंक्शंस हैं उन्हें कंट्रोल करेगा, और ये वो ध्यान रखेगा कि कौन सी चीज़ को कब किस चीज़ के साथ मुझे कब इंटरेक्ट करना है। इंटरेक्शन जो सीपीयू की और मेमोरी की है उसे कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स, जिसमें हम क्या करेंगे, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, अगर लॉजिकल ऑपरेशंस की ज़रूरत हुई तो उसे भी परफॉर्म करेंगे। देन मेमोरी किस लिए होती है, डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं मेमोरी फर्दर कितने टाइप्स की है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। मेमोरी हमारी 2 तरह की होती है, एक आ गई हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, दूसरी है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी हो गई जैसे हमारी रैम हो गई, और सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास आ गया हार्ड डिस्क हो गई, सीडी हो गई, फ्लॉपी हो गई, डीवीडी हो गई। इसीलिए लिखा है वेयर एज सेकेंडरी मेमोरी इज़ एक्सटर्नल टू इट, ठीक है। तो जैसे कि आपने सीपीयू का नाम तो सुना ही होगा, तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी आर टुगेदर कॉल्ड सीपीयू। इन सबको क्या कहते हैं, हम सीपीयू कहते हैं, ठीक है। सीपीयू को हम और किस नाम से जानते हैं, सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है। सीपीयू इज़ आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद जब कंप्यूटर के बारे में हमने जान लिया, अब हम जानेंगे बूटिंग के बारे में। बूटिंग क्या है, एक प्रोग्राम है, ठीक है, ये जो कि 2 स्टेप्स में होता है। स्विच ऑन पावर सप्लाई, फर्स्ट स्टेप है पावर सप्लाई को जब हम ऑन करते हैं,
सेकंड है उसमें क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड होता है, ठीक है, इट्स कॉल्ड बूटिंग, ठीक है। तो जब हमारा मेन जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है सिस्टम में ऑन करने के बाद रन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोस। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिकली ये क्या है, एक फर्मवेयर है। फर्मवेयर क्या होता है, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसे कि हमने किस पे, हार्डवेयर पे उसको एम्बेड किया होता है, उस पर हमने प्रोग्राम किया होता है उसे, ठीक है। उसे क्या, एक तरह से हमें उसे उस हार्डवेयर पे चिपकाया होता है, ठीक है। अगर इफ़ अ सिस्टम इज़ ऑलरेडी रनिंग बट नीड्स टू बी रीस्टार्टेड, जब हमारा सिस्टम अगर रन कर रहा है और हमें रीस्टार्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, रीबूटिंग। फर्स्टली हमने देखा बूटिंग देन रीबूटिंग, ठीक है। बूटिंग हो गया जब हम फर्स्ट टाइम उसे ऑन करेंगे, और रीबूटिंग हो गया जब हम ऑन वाले सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। रीबूटिंग में भी रिक्वायर, हाँ रीबूट क्यों करेंगे, ठीक है ना। रीबूट हम क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं या अनइंस्टॉल करते हैं तो वो हमसे, आपने देखा होगा बहुत बार रीस्टार्ट मांगता है। क्यों मांगता है, ताकि जो चेंजेस हुई हैं वो हमारे सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो ये हमारा बूटिंग, और नेक्स्ट जो था वो हो गया रीबूटिंग, ठीक है। तो बूटिंग जो है हमारी फर्दर डिवाइडेड है 2 टाइप्स में, ठीक है। फर्स्ट इज़ कोल्ड बूटिंग, सेकंड इज़ वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या है, व्हेन द सिस्टम इज स्टार्टेड बाय स्विच ऑन द पावर सप्लाई। जब हम जनरली फर्स्टली सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं तब हमारी कौन सी बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग होती है, ठीक है। और कोल्ड बूटिंग उसके बाद क्या होता है, हमारा जो है बायोस वो लोड होता है, ठीक है, कोल्ड बूटिंग में, ठीक है। देन सेकंड जो है वो हमारे पास है वार्म बूटिंग। जब हमारा सिस्टम ऑलरेडी रनिंग स्टेज में होता है और उसे हमें रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है या रीबूट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं वार्म बूटिंग, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग हमारी जो जनरली है वो कोल्ड बूटिंग से फास्ट होती है। क्या होती है, वार्म बूटिंग इज़ फास्टर दैन कोल्ड बूटिंग। क्यों, बिकॉज बायोस इज़ नॉट रीलोडेड। वार्म बूटिंग में जो है हम बायोस को दोबारा रीलोड नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का जो लिंक है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है हर एक पर्सन को पता हो। थैंक्स।